बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि आज नेतन्याहू के लिए कितना खौफनाक दिन है। आज से लेकर जब तक नेतन्याहू जिंदा है, इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है कि किसी भी वक्त उसकी जान को खतरा है और कुछ भी हो सकता है। सीन क्या हुआ है? ये जो औरत आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक ने सारी की सारी सूरत हाल तितर बितर कर दी है और तबाही वाली सूरत हाल इस वक्त इसराइल में पैदा हो गई। यानी आप ये सोच लें कि मुसाद चीफ के बारे में ये बात करनी पड़ रही है उनके गवर्नमेंट के लोगों को कि वो झूठा है, मक्कार है, ये काम नहीं हुआ। इस औरत ने आकर कहा, ये असल में इस वक्त आपको सबसे ताकतवर औरतों में ये औरत नजर आएगी। ये जितने भी कैदी इस वक्त हमास के पास है, उन कैदियों में से एक की ये माँ है। इसने कहा, मैंने मुसाद के चीफ को कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आप डील क्यों फाइनलाइज नहीं करें, इस जंग को बंद करें और डील करें और हमारे लोगों को लेकर आए, खत्म कहानी। तो उसने आगे से कहा कि हम मजबूर हैं। ये सारा कुछ नेतन्याहू का किया जा रहा है क्योंकि सियासत की वजह से ये काम नहीं हो सकता। उसने कहा कि अगर नेतन्याहू आपकी फैमिली और आपके बच्चों और लोगों को लेकर आ जाएगा तो उसको जो उसके इत्तेहादी हैं उन्होंने धमकी दी है कि वो गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे और अगर वो गवर्नमेंट से अलग हो गए तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट चली जाएगी। लिहाजा उन्होंने कहा है कि जंग करनी है, लड़ाई करनी है, तबाही करनी है, पूरे रीजन के अंदर मिसाइल चलने हैं, बड़ी तबाही होगी, चाहे आलमी जंग छिड़ जाए, लेकिन हम आपके कैदियों को नहीं लेकर आएंगे। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें कि मैं एज आ मुसाद का चीफ जो बार बार जाता हूं, कभी कतर जा रहा हूं, कभी उधर जा रहा हूं, आप कोई उम्मीद ना रखें कि आपका बच्चा या बच्ची या आप तो के रिश्तेदार लोग कोई भी वापस आएगा, क्योंकि ये डील नहीं होने वाली। और उसकी मेन वजह है नेतन्याहू कि अगर वो उसने डील कर दी तो उसकी गवर्नमेंट चली जाएगी। लिहाजा आप लोगों के बच्चों की कुर्बानियां देकर उसने अपनी गवर्नमेंट बचाई है और अपनी गवर्नमेंट चलानी है और आगे तक वो अपनी सियासत चलाएगा, वरना इस सारी सूरत हाल में कोई दूसरी चीज सामने नजर नहीं आती। अब इसके बाद हालात इतने ज्यादा वहां पर खराब हो गए कि गवर्नमेंट सफाइयां देती फिर रही है, नहीं 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 उसने ये नहीं कहा। और उसके बाद आप देखिए मुसाद का चीफ भी अपनी बात से मुकड़ गया, नहीं और झूठी है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये तो फलाना, ये ऐसा वैसा है। उसके बाद अब हालत ये हो गई है कि इसराइल के अंदर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और गालिबन वहां पर सूरत हाल इतनी खराब है कि वो नेतन्याहू के गिरेबानों तक पहुंच के अब छोड़ेंगे नहीं। अब इस सारे सिनेरियो में हुआ ये है, नेतन्याहू ने ये जो कैदियों के घर वाले हैं उनसे मीटिंग की। आप जरा देखिए नेतन्याहू की आप पहले शक्ल देखिए। जब ये मीटिंग के लिए आ रहा था तो बड़ा ही हा हा स्माइल पास कर रहा था। ये मीटिंग इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई कि वहां पर शदीद जुमलों का तबादला हुआ, गुस्से का इजहार हुआ, गले से पकड़ने वाले मामला हुए। वहां पर इन्होंने फौज को रखा, सिक्योरिटी को रखा, क्योंकि माजी में काफी वाकयात हो चुके कि अगर इनमें से कोई बंदा नेतन्याहू पर कोई हमला करे या उठकर मारने की कोशिश करे तो हम उसको पकड़ ले। आप सोचे कि यहाँ रूटीन में ये फौजियों का काम कोई नहीं है। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि इस वक्त नेतन्याहू को शदीद गुस्सा है। उसने वहां पर इनको क्या कहा, वहां पर लड़ाई शुरू होगी। उसने वहां पर कहा, जब ये जिक्र आया कि जी मुसाद और ये सारे कह रहे कि तुम अपनी सियासत बचाने की, कहता है आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए, मुझे नहीं लगता ये डील होने वाली है। यानी इनडायरेक्टली उसने कह दिया भाई आपके घर वाले मर जाएंगे, सो लिहाजा आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर ले, हमने किसी सूरत इनके आगे हथियार नहीं डालने। यानी जंग नहीं बंद होने वाली। और अगर आप इस सारी सूरत हाल में समझ रहे हैं कि डील हो जाएगी, तो मैं आपको बड़ा क्लियर कह देना चाहता हूँ, आप अपना जहन बना ले, कोई डील नहीं होगी। यानी इनडायरेक्टली कह दिया कि आप तैयार रहें कि आपके घर वाले जो हैं वो अब अगले जहान में ही आपकी मुलाकात होगी, इससे पहले मुलाकात नहीं होने वाली, यानी वो बच नहीं सकते। तो आप अपना ज़हन बना ले, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सोचें कि इस सारी सूरत हाल में उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई और उसने कह दिया, क्या था जी डील शील कोई नहीं, यानी क्योंकि हमास नहीं मान रही। और उन्हें पूछा कि हमास क्यों नहीं मान रही, उसने कहा जी हमने उनके आगे शराइत रख दी हैं। तो वो लोग कह रहे थे आप शराइत क्यों रखी हैं, आप अपनी फौज वहां से निकालें और उसके बाद उनको हैंड ओवर करे गजा, उनका हमारा उनके इलाकों से क्या लेना देना, हमारे लोगों को वापस ले करें, जंग बंद करें। तो आगे नेतन्याहू कहता है तुम लोगों को नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या वो कर रहे हैं, उनके अज़ाइम क्या हैं, उन्होंने क्या करना है। आप लोग तो सिर्फ अपने घर वालों को देख रहे हो, इसके बाद मुझे पूरा इसराइल बचाना पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि उसके बाद ये यहाँ तक रुकेंगे फिर आपके घरों तक आएंगे? तो ये नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों के घरों को बचाने के लिए 90 लाख इसराइलियों की कुर्बानियां दे दूं। तो लिहाजा आप ज़हन में रख ले, कोई डील नहीं होनी।
उसके बाद अवाम और वहां पर जो लोग थे उनको शदीद गुस्सा बिपर गए, और जाहिर सी बात है वो मनाजिर तो उन्हें सामने नहीं लाने थे, और नेतन्याहू के ऊपर वो बरसने यानी गिरेबान तक पहुंच गए। और ऊपर से वो सूरत हाल की थी, मुसाद के चीफ ने कह दिया कि जी असल जिम्मेदार तो हम तो कोई भी नहीं है, ये आप जाकर पूछे वजीर आजम से, वही सारा काम करे। और आप याद कीजिए कि उस वक्त पिछली दफा जब मुलाकात हुई थी तो नेतन्याहू ने कहा था कि असल में तो आर्मी चीफ जिम्मेदार है, अगर वो चाहता तो आपके घर वाले जहाँ पर कहते वहां पर ऑपरेशन करके ले आता, लेकिन वो चाह ही नहीं रहा कि ऐसा मामला हो। सो अब वहां पर जो सूरत आ रहा है वो डिनाई कर रहे हैं इधर से मुसाद का चीफ। असल कहानी क्या, असल कहानी अब सामने आ गई है, वो ये है कि यानी जो घर वाले उन्होंने ये बता दिया है कि हमें नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि डील शील कोई नहीं होनी, और मुसाद ने कह दिया है कि भाई इसलिए डील नहीं होनी क्योंकि वो जंग चाह रहे हैं। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि ये हम लोग इस सारी सूरत हाल को समझ रहे हैं कि वहां पर मुसाद का चीफ खुद कह रहा है कि भाई डील नहीं होनी, क्योंकि नेतन्याहू ने जंग करनी है और नेतन्याहू ने इस जंग के बाद पूरी दुनिया में फैलानी। अब आप बताएं क्या हमें या आपको जरा सा भी शक है कि पूरी दुनिया में आलमी जंग नहीं छिड़ने वाली? यानी कोई एक सूरत हाल कोई वजह तो होती है ना। तो यहां से आप अंदाजा कर ले जंग पूरे रीजन में फैलने वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हम या दुनिया की कोई ताकत ये सोच रही है कि जंग रुक जाएगी या ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। ये तबाही है, बर्बादी है, और इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया इसकी लपेट में आने वाली है। और देखिए सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि सारे सिनेरियो में असल बात अब आपको समझ आएगी कि इस्माइल हानिया को उन्होंने तेहरान में जो मारा वो जंग करने के लिए जा रहे हैं। वो जंग इतनी तबाहकुन अब होने वाली है, इतनी ज्यादा तबाहकुन होने वाली है कि अब आप ये सोचें कि नेतन्याहू ने यहां तक ये बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अब आप तैयार है। देखिए सीन क्या है, अगर वो ये डील करता है तो जाहिर सी बात है डील की शर्त ये है कि आपको फौजें हटाना पड़ेंगी। तो वो कहता है जी मैंने तो ये काम नहीं करना, हम तो 2000 साल से ख्वाब देख रहे हैं। अब वो ये क्या बिलीव करता है प्राइवेट डिस्कशन में, वो कहता है जी अगर 200-400 बंदा हमारा मर भी जाता है, को 1500-2000 भी मर जाता है, तो कौन सी बड़ी बात है। हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, 2000 साल से भी तो देते आ रहे, तो 2-4 हजार बंदा मर जाता है तो क्या जरूरत हाल हो जाएगी, हम अपने गोल्स तो अचीव कर लेंगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यही अब सूरत हाल वहां पर लोगों को खटक रही है। अब इन्होंने किया क्या है, नेतन्याहू की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। नेतन्याहू के हवाले से उनको खतरा यह है कि अवाम अब उसके गिरेबानों तक आ जाएगी। अवाम तो ऑलरेडी सड़कों पर है, आज आप देखिए अवाम सड़कों पर निकली और वो कह रही है कि एक पहले था कि हम गिरेबान, तो अब वो भीख भी मांगने के अंदाज में आ गए कि खुदारा आप ये डील कर लें, आप इस डील को किसी तरह अंजाम दे लें। वो कहता है जी डील शील को तो आप भूल जाएं, ना ये डील होनी है ना ये मामला हो सकता। तो ये तो आप अंदाजा यहां से लगा लें कि जंग कितनी बड़ी होने वाली है। और ये बात याद रखिएगा, ये लोग अपने लोगों को अगर उनकी जानों की परवाह नहीं करते तो इन्होंने फिर लोगों के लाखों के हिसाब से बच्चे और ये वो उस जंग में धकेल देने होते हैं। उधर से आप अंदाजा करें क्या कमाल, आप सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करते जाएं कि उधर से कमला हैरिस की जानिब से जाहिर सी बात है उनको एस्टैब्लिशमेंट की वो महबूबा है और महबूबा को उन्होंने ट्रंप की जगह पर प्रेसिडेंट बनाना है, तो वो अब भी वो जाहिर बात है सारा मामला वही चला रही है। तो वो कह रही है कि एक तो एड कोई नहीं मैंने काटनी, इमदाद मिलेगी, हथियार मिलेंगे, और अगर मैं इलेक्ट होकर आ गई तो मैं पूरी तरह सपोर्ट करूंगी। यानी ये सारी सूरत हाल में देखिए ट्रंप असल में ये कह रहा है कि जी इजराइल की मैं बैक पर खड़ा हूं, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप एक बात और भी ज़हन में रखिएगा, ट्रंप ने एक और भी तो बात कही है ना कि हमारे आने से पहले पहले आप ये जंग समेट लें, यानी हमने जंग नहीं अब करने देनी है आपको। ये उसने कहा कि मैं इसराइल के साथ खड़ा। ये तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई यानी जो बाइडन और ये बाकी कमला और ये वो सारे हैं, तो जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट के महबूब है सारे, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो लड़ाई करनी है और ये नहीं करनी। इस बीच में वो रह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो एड भी देंगे, हथियार भी देंगे। और मिडिल ईस्ट के अंदर अगर अमेरिका के बहरी बेड़े आए हुए हैं तो कौन लेकर आया है, यही तो लोग लेकर आए हैं। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि मामला किस हद तक चले गए हैं। इन्होंने लड़ाई करनी है, इन्होंने साथ साथ मुनाफकत भी करनी है। ट्रंप असल में दुनिया को इसलिए बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं कि भाई वो सीधी बात करता है, चाहे वो कड़वी हो कुछ हो। उसने कहा मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं लेकिन इसराइली जंग बंद कर दे। उसने कहा मैं आकर यूक्रेन की जंग बंद करो। अब वो उसको आने देंगे, आप बताइए जरा। अब वो झुरलू वहां पर जो फिरेगा उसके बाद जो तबाही आने वाली है वो आप और हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और रही बात नेतन्याहू की, तो देखिए इसराइल के जो लोग हैं वो सड़कों पर आने वाले हैं, उन्होंने नेतन्याहू को नहीं छोड़ना। वो कह रहे हैं कि अब हमारी बस हो गई, हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है,
अब ये बात जबान से दिया, बस सिंपल सी बात है। वहां के लोग कहते हैं कि आपने वहां पर लाखों के हिसाब से बंदे मार दिए, बिल्डिंग्स तबाह कर दी, गजा को खंडर बना दिए, बस इनफ इज इनफ हो गया। अब निकाले ना फौजें अपनी और यहाँ से दफा हो जाए और उसके बाद हमारी जान छोड़े। और आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त नेतन्याहू को ये लग रहा है कि इनके पीछे असल में बैठा हुआ है आर्मी चीफ, और वो कह रहे हैं कि असल में इनको वो पैगामात देकर भेजता है कि तुमने नेतन्याहू को ये कहना वो कहना। वो असल में बहुत सारी बातें उसने डील के हवाले से वहां पर लोगों ने कही हैं, और नेतन्याहू के पैरों तले जमीन निकल गई है कि इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से थी किसी बंदे को या इन सारे ग्रुप्स को। समझते हैं कि इनको पहले समझा कर भेजा होता है। बहरहाल दुनिया जो मर्जी कहे, नेतन्याहू ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट को जो फौज की है शिकस्त देकर सारी बातें खुद मनवाई हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।